लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं कि अभी आज के लिए आपकी कैसी सिचुएशन है और किस सिचुएशन में आपको आज के लिए क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं एंजल्स की तरफ से, सिनेक्सिस ऑफ आर्कएंजल्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, जिन्हें भी आप बहुत अच्छा मानते हैं, हायर सेल्फ में मानते हैं, जो कि बहुत ही हायर सुप्रीम पावर है, जिनको भी आप याद कर सकते हैं अभी कर लीजिए। देखते हैं आपकी क्या सिचुएशन है। इस जनरल रीडिंग ये भी ध्यान रखिएगा, आपकी सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि शायद आपके कोई अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं और आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं बात करने के उसमें, कि इंटेलिजेंट इन द सेंस कि आपको पता रहता है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप दोनों के थॉट पैटर्न काफ़ी कुछ मिलते हैं। बात यहाँ पर ये आ रही है कि आपने सोचा है कि बस अब बहुत हो गया, मतलब नो कॉन्टैक्ट जोन में रहने के लिए बस बहुत हो गया, अब ठीक है मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को बैलेंस करने में लगी हुई हूँ, कुछ इस तरह का है। क्योंकि हार्ट ब्रेक काफ़ी हुए थे आपके, और इधर आपके पर्सन ग्राउंडेड होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन हाँ, ज़रूर कांटेक्ट ज़रूर करेंगे और आपको मिस भी करते हैं, और आपके साथ ही खुशियाँ बिताने का उनका मूड लगता है। आगे आगे जो भी अब उन्होंने छुट्टियाँ लेनी है या जो भी कुछ आगे लाइफ में है सोच रखा है उन्होंने, तो वो ज़रूर करेंगे। तो बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर, यानी कि सोचते हैं कि अब तक मैंने जो किया ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी बातें गड़बड़ हो ही जाती हैं। आगे देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देते हैं। नंबर 14, अ ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा चेंज ज़बरदस्त तरीके से आने वाला है। तो उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि आप स्पिरिचुअल सोर्स के द्वार पर हैं, ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पर ये यूनिकॉर्न भी बना हुआ है और बहुत ही क्यूट पिक्चर है, देखिए, है ना। तो ये यहाँ ये बता रहे हैं कि आपको एक तरह की फैमिली एंड फ्रेंडशिप, इन दोनों की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, कि यानी कि इस वीक में या जिसका भी आप वेट कर रहे हैं वो आपके पास ज़रूर आएंगे, और आप उनका वेट नहीं कर रही हैं, बस आप फोकस हैं फुली अपने काम में, कि आपके अंदर जो भी है उसको आप सुन रहे हैं, यानी कि अपनी आत्मा की आवाज़, इनर वॉइस जिसे कहते हैं, उसे आप सुन रहे हैं। आपको फिज़िकल और मेंटल हीलिंग मिल रही है, चाहे आप कुछ जानते भी हैं हीलिंग के बारे में चाहे नहीं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं से ये हीलिंग्स आपको मिल ही रही हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग चलते चलते थक जाते हैं, चलते चलते यानी कि जो हमारी लाइफ जर्नी है इसमें हम थक जाते हैं, बोझा महसूस करने लगते हैं कि ओहो कितना बर्डन हो गया हमारी लाइफ में, और लाइफ बिल्कुल ही धीमी धीमी चलने लगती है, धूमिल सी लगने लगती है, आगे कुछ समझ ही नहीं आता है। तो यही वो टाइम है कि अगर आप अपने अंदर के इनर वॉइस को सुने और रास्ते को बदलने की कोशिश करें, तो आपको नई लाइफ स्ट्रेटजीज़ बनानी आ जाएंगी और नई रास्ते दिखाई देने लग जाएंगे। तो क्योंकि आप बहुत ही पवित्र महसूस कर रहे हैं इस टाइम, अभी बहुत शांति में आप हैं इस टाइम, आपको लगता है कि ठीक है जो भी है सब मेरे पास लाइफ कर्मास है, मेरी इनर वॉइस में ये सुनती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, मुझे फैमिली फ्रेंड्स कितने चाहिए, क्या चाहिए, कौन है कार्मिक्स, कौन है नार्सिसिस्ट, इनसे कैसे दूरी बनाई जा सकती है, ये सब आप कुछ सीख रहे हैं। तो आप अपनी स्पिरिट की आवाज़ लगातार सुन ही रहे हैं। वन मोर कार्ड, 38, अ ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर। तो ये जो कार्ड है ये आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप यंग है तो आपको बूढ़ा बना रहे हैं। ये कार्ड ये है कि जैसे जैसे आपका विजडम बढ़ता जा रहा है ना, तो एज तो पर डे बढ़ ही रही है, हर डे बढ़ ही रही है ना हमारी एज। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि आप अपनी कल्पना से भी परे शक्तिशाली हैं, यानी कि अभी आप सोच रहे हैं ना कि नहीं मुझे तो इतना ही आता है, या पता नहीं कौन क्या देखेगा, मैं क्या समझूं, मुझे कोई प्यार भी करता है कि नहीं, क्या कोई मुझे ऑफ़र करेगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारी आपकी अपने ही लिए थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी वाली थोड़ी सी वो है, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को लेट डाउन करते हैं खुद ही। तो आपके अंदर जितने भी चैलेंजेस हैं उनको आप खुद ही शक्तिशाली बनाइए, उसको मतलब खुद ही अपने आप को ये कीजिए कि यस मैं ये कर सकती हूँ, यस आई कैन डू दिस, आई एम ए सक्सेसफुल वुमेन और मैन। आप अपने आप को इस तरह की ब्लेसिंग्स एंड अफर्मेशंस देते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ग्रेट पावर में आते जाएंगे। पावर क्या है? किसी और को दिखाने की नहीं, किसी और को कंट्रोल करने की नहीं, पावर किसी और को नीचा दिखाने की नहीं। पावर होती है अपनी अपनी ही कमज़ोरियों को
निकाल कर बाहर कर देने की। तो यही आपके अंदर जो लव एंड विजडम आ रहा है, इसी की ग्रेस आपके लिए ज़बरदस्त स्पिरिचुअल पावर लेकर आ रही है। और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, एक और लास्ट कार्ड देखेंगे, अ ब्लेसिंग फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। यानी कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा था अभी तक, अब आप उससे जूझ चुके हैं। अब आप सोच रहे हैं कि बस इट्स ओके, इट्स इनफ, है ना। अब मुझे कुछ और करना है, कुछ नया करना है, कुछ फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि किसी और के साथ, लेकिन अपनी लाइफ में मैं कौन हूँ, मैं आत्मा क्या हूँ और मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। कभी कहीं से पूछ कर या कभी कहीं से पढ़ कर, कहीं ना कहीं से आपको एंजल्स मैसेजेस दे ही रहे हैं। तो डेस्टिनेशन के एक स्थान मात्र ही नहीं होता है, बल्कि वहाँ पहुंचकर दुनिया को नई नई चीज़ें दिखानी होती हैं कि मुझे ये आता है, मेरे अंदर ये टैलेंट है। तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। तो अभी तक जो आपने जो इस जर्नी को देखा है, इस जर्नी को सहा है, बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत ही मुश्किलों से आप पार पाते गए। फिर भी मतलब कितनी भी मुश्किलें आई, सब यही कहते थे इतनी मुश्किल है फिर भी कैसे स्माइल कर लेते हैं, कैसे ये अच्छे से रह लेते हैं, कैसे अपने आप को ड्रेसअप कर लेते हैं। क्योंकि इतनी मुसीबत में तो इंसान सोचता है चलो ख़त्म ही करें अपने आप को, लेकिन फिर भी आपने रुके नहीं, आराम नहीं किया, बस अपने आप को पैट किया कि यस आई कैन डू दिस, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। ये आपने अपने आप को बार बार बोलते रहे। ज़िंदगी के हर रास्ते पर आप आगे बढ़ते गए हैं, चाहे लोगों ने आपका कितना ही अपमान किया है, नीचे गिराया, बहुत कुछ किया है, बहुत सारी बातें ताने करे दिए हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। बाकी सबकी बातों को जाने दीजिए। और आज के लिए ब्लेसिंग्स यही, ढेर सारी कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई आपको आज ही के दिन कि आप पिछला अपना पुराना पास्ट है ना, उसको निकाल फेंकिए और अब आप अपने आप को आदर देना सीखिए, अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखिए। अगर सीख चुके हैं तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि आगे आपको सब कुछ मिलने ही वाला है, आगे आपके लिए फ्रेश स्टार्ट है ही है। ये तो बिल्कुल श्योर है, इट्स बाउंड टू हैपन। क्योंकि इतना सब कुछ झेलने के बाद इंसान को अगर कुछ ना मिले तो ऐसा होता नहीं है। बहुत कुछ मेहनत के बाद बहुत कुछ रिवॉर्ड भी ज़रूर ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ज़रूर मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।